व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही अच्छी पोयम विंड। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑथर से। इसके ऑथर है सुब्रमण्य भारती, जिनका बर्थ हुआ था 1882 में और उनकी डेथ हुई थी 1921 में। ये बहुत ही अच्छे और ग्रेट तमिल पोएट है। ये हमारी आज़ादी से पहले यानी प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये बहुत ही अच्छी देशभक्ति यानी पेट्रियाटिज्म की पोएम्स लिखते थे और ये पोएम तमिल में लिखी गई थी, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था A.K. रामानुजन ने। ये बहुत ही अच्छे कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट है और ये अपनी वेल नोन ट्रांसलेशन टेक्निक के लिए बहुत जाने जाते हैं और ये क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री लिखते हैं। बात करते हैं पोएम की। स्टार्ट। Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. जब विंड आती है तो पोएट विंड हवा से कहते हैं विंडोज़ की शटर को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, मतलब पेपर जब हवा चलती है तो पेपर बिखर जाते हैं, तो पेपर मत बिखराओ। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। एकदम तेज़ हवा आती है तो विंड के कारण, हवा के कारण बुक्स भी गिर जाती है। उसके बाद पोइट कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। ये देखो तुमने क्या किया, तुमने ये सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। मतलब तुमने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए और तुम वापस से रेन लिया, क्योंकि अब अगर विंड में, हवा में कभी कभार मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो रेन आने की चांसेस रहती है और कभी कभार रेनी क्लाउड्स भी हवा के साथ चलकर आ जाते हैं। यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, मतलब ये बहुत ही शार्प है, इसका दिमाग बहुत ही तेज़ है अपने से कमज़ोरों पर मजाक बनाने के लिए। फ्रील क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हर्ट्स। फ्रील का मतलब होता है थिन, डेलिकेट, एकदम पतला। तो पतले और क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग या फिर फॉलिंग। तो पतले क्रम्बलिंग यानी कच्चे और टूट रहे हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, टूटे हुए डोर्स, टूटे हुए छत, हमारी छत होती है उनको रेफ्टर्स बोलते हैं, टूटे हुए वुड्स, टूटे हुए बॉडीज़ और टूटी हुई लाइफ्स। और ये सब टूटेंगे तो लाइफ्स भी टूटेगी ही, ब्रेक होएगी और फिर हर्ट्स भी ब्रेक होएंगे। द विंड गॉड विनोव्स एंड क्रशेस देम ऑल। ये होता है विनोविंग एक एक्टिविटी और जिसमें कोई ग्रेन हम हाइट से फॉल करते हैं और जो उसके इम्प्योरिटीज़ होती है लाइक पेबल्स, वो हवा के साथ चले जाते हैं और वो ग्रेन नीचे गिर जाता है। आप इस फोटोज़ में देख सकते हैं, ये वुमेन कर रही है। कोई भी ग्रेन ले सकते हैं हम उसके बाद, और फिर वो क्रश भी हो जाती है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, मतलब हम जो हवा से कहेंगे वो तो हवा करेंगे नहीं, इसीलिए सो लेट्स कम एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलो सब साथ में मिलकर एकदम स्ट्रॉन्ग होम्स, पक्के घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, मतलब हम हमारे घर के दरवाज़ों को एकदम अच्छे से फर्मली जॉइन करें। प्रैक्टिस टू द फर्म, और एकदम स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बॉडी को हम प्रैक्टिस करें, हमारी बॉडी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाए और अपने हार्ट को स्टीड फास्ट बनाए। मेक आवर हार्ट स्टीड फास्ट, एकदम फास्ट और स्टेड। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अब यहाँ पोइट कह रहे हैं अगर हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। और इसके बाद ये विंड की कुछ एडवांटेजेस के बारे में बताया है, अच्छाई के बारे में। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जब हवा चलती है तो वो वीक फायर्स होती है वो भी ब्लो हो जाती है। ये एक पॉजिटिव थिंग है जो हमें देखना चाहिए। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लरिश, जो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है, बहुत भयंकर और बड़ी आग, उनको ये रोअर और फ्लरिश बना देता है। और मतलब ज़्यादा फैला देता है विंड की वजह से, क्योंकि हो जाता है एक पेड़ से लगकर विंड की वजह से कभी कभार हवा के साथ ही आग दूसरे पेड़ पे लग जाती है। और इसके बाद ही इस फ्रेंडशिप में अगर इस लाइन में दे रखा है डू दिस एंड वी विल बी योर फ्रेंड, इसके मतलब अगर हमारी इसके साथ फ्रेंडशिप हो चुकी है
तो इसकी फ्रेंडशिप बहुत ही गुड है और हम इसके अच्छे कामों के लिए इसको प्रेज़ करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वी प्रेज़ हिम एवरी डे। तो इस पोएम में हम विंड को बहुत ही अच्छा माना गया है और विंड की कुछ बुराइयां भी बताई है लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी बताई है। अब विंड एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते और इसमें विंड पर्सोनिफाइड भी है और विंड गॉड भी पर्सोनिफाइड है इस पोएम में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पोएम। इस पोएम में आपको मैसेज मिलता है कि हमें हमारे घर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमारे डोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और हमारे हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जब ही हम एक सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे हमारी लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।